हमारे देश भारत के 2 दफा प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 26 दिसंबर 2024 की देर रात्रि तकरीबन 9:51 पर दिल्ली के जाने माने एम्स हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल के थे और काफी लंबे अरसे से सांस लेने की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। दोस्तों, उनके चले जाने पर पक्ष हो या विपक्ष, तमाम छोटे बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं है जो उनकी तारीफों में आज तो कसीदे गढ़ रहे हैं, लेकिन जीते जी डॉक्टर मनमोहन सिंह पर कई सारे गंदे और बेहुदा तंज कसे थे। ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं है जिन्होंने जीते जी डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौन प्रधानमंत्री करार दे दिया था। कई सारे लोगों ने जीते जी डॉक्टर मनमोहन सिंह को साइलेंट पीएम कहा था। दोस्तों, जुड़े रहिएगा इस पूरी किस्सा कहानी के अंत तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने साथी हैं तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को पहुंचाने में हमारी मदद करिएगा। दोस्तों, पंजाब प्रदेश के लाहौर में जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो पंजाब प्रदेश दरअसल आज वाला पंजाब प्रदेश नहीं है। उस दौर में पाकिस्तान और भारत एक दूसरे का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था, लेकिन दोस्तों वो वाला पंजाब अब हाल फिलहाल में पाकिस्तान के कब्जे में है। 1932 में जन्म हुआ, उसके बाद 1962 में कैम्ब्रिज से पीएचडी करी और अपने करियर की शुरुआत प्रोफेसर के तौर पर करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह शुरुआती दौर से ही पढ़ने लिखने में तेज तर्रार थे। देश के वो सबसे पहले सलाहकार चुने गए। सलाहकार के तौर पर भी उनके द्वारा किए गए कामों को आने वाली पुश्तें भी हमेशा याद करेंगी। उसके बाद नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री बनाए गए और देखते ही देखते 2004 में उस वक्त देश दुनिया में बैठे हुए तमाम भारतीयों को चौंकाने पर मजबूर कर दिया जब कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर दिया। उस वक्त भी प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्य थे। और दोस्तों, देखते ही देखते 10 साल भारत पर राज किया और उस दरमियान लिए गए फैसले देश दुनिया में आज भी याद किए जाते हैं। दोस्तों, वो वही मनमोहन सरकार थी जिन्होंने 2008 में प्रधानमंत्री रहते हुए देश के गरीब किसानों का तकरीबन 60,000 करोड़ रुपया ऋण के तौर पर माफ करने का हुक्म सुना दिया। ये वही मनमोहन सरकार थी जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए देश के बच्चे बच्चे को राइट टू एजुकेशन का कानून लागू किया, जिसकी बदौलत आगे चलकर छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, हर किसी बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिला। ये वही मनमोहन सरकार थी जिन्होंने देश के हर नागरिक को राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, यानी कि एक पर्चा दायर करने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की जानकारी हासिल कर सकता है। यह वही मनमोहन सरकार थी जिन्होंने देश दुनिया में बैठे हुए नागरिकों को आधार कार्ड जारी किया। वही आधार कार्ड जो कि आगे चलकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनिवार्य प्रमाण पत्र बना। और हाल फिलहाल के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, ना जाने कितने ऐसे नागरिक होंगे जिन्होंने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया होगा। ये वही मनमोहन सरकार थी जिसने देश प्रदेश में बैठे हुए नागरिकों को राइट टू फूड दिया, जिस कानून के मुताबिक हर एक गरीब बच्चा खाने का अधिकारी है। यानी कि मनमोहन सरकार की यह सोच थी कि कोई भी बच्चा भूखे पेट ना सोए। हाल फिलहाल के दिनों में आपने देखा होगा कि नुक्कड़ गली चौराहे पर सस्ते अनाज की दुकानों के माध्यम से निःशुल्क खाद्य सामग्री आवंटित की जाती है। ये देन किसी और की नहीं बल्कि मनमोहन सरकार की है। दोस्तों, ना जाने ऐसे कितने ऐतिहासिक फैसले हैं जिनको आने वाली पुश्तें भी हमेशा याद करेंगी। दोस्तों, मनरेगा के तहत 100 दिन की गारंटी योजना किसी और की नहीं बल्कि मनमोहन सरकार की। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री हो या वित्त मंत्री, यहां तक कि गवर्नर रहते हुए भी ऐसे ऐतिहासिक फैसले यदि डॉक्टर मनमोहन सिंह ना लेते तो ये कहने में भी हमें गुरेज नहीं है कि दुनिया के नक्शे पर जैसा भारत आज दिखता है ऐसा शायद नहीं होता। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद राजीव शुक्ला के मुताबिक एक किस्सा कहानी का जिक्र करते हुए वो बताते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अचानक से जैसे ही अपने घर आए तो देखते हैं कि उनके घर में सिविल इंजीनियर रिपेयर कर रहे हैं। जानकारी मुताबिक इंजीनियर जो है इसलिए रिपेयर कर रहे थे ताकि वो पानी घर के अंदर ना जाए। मनमोहन सिंह ने जैसे ही जानकारी जुटाई तो मालूम पड़ता है कि रिपेयर पर 30,000 रुपए खर्चा आना था और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मौके पर ही इंजीनियरों को यह रिपेयर रोक देने का हुक्म सुना दिया।
जानकारी मुताबिक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सोच थी कि देश का पैसा और संपत्ति का किसी भी कीमत पर दुरुपयोग कदापि नहीं होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आज वो महानुभूति हमारे बीच में नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर उन्होंने जैसे अंतिम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इतिहास हमेशा उनको याद करेगा। भले ही आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग उनको मौन प्रधानमंत्री कहें, भले ही बहुत सारे लोग उनको साइलेंट पीएम का तमगा थमा दे, लेकिन निश्चित तौर पर उनके द्वारा किए गए वो काम आने वाली पुश्तें भी हमेशा याद करेंगी। हमारे चैनल की ओर से उस महानुभूति को ढेर सारी विनम्र श्रद्धांजलि। परमपिता परमेश्वर उस महानुभूति को अपने चरणों में स्थान दे और उनके नजदीकी लोगों को, पारिवारिक लोगों को इस ढेर सारी क्षति को सहन करने की ढेर सारी शक्ति प्रदान करे। दोस्तों, मुझे देना इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा इसी तरीके की एक और किस्सा कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना, बहुत सारा अपना ख्याल रखना।